एवरीवन, देखिए वेलकम टू माय चैनल। और रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली फिर से वंदना का है, फैक्टराइज का है। अभी नया फीचर शायद यूट्यूब में आया है हाइप करके। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो उसमें एक ऑप्शन आपको हाइप करने का मिलता है, तो उसको आप कर लीजिएगा, सपोर्टिव है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे, हेल्प आपका कर पाएंगे। और साथ में जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप पीडीएफ या जेपीजी के फॉर्म में भी आप क्वेश्चन उसमें आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए फैक्टराइज का है। चूँकि ये क्वेश्चन बार बार इनको भेजा गया, इसका मतलब कुछ न कुछ परेशानी इसमें है, तभी ये भेजा गया है। तो यदि फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट में देखिए क्या है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बात दिमाग लगा लीजिए, जैसे ये आपका है 2a³ प्लस 16b³। देखिए इसके लिए एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, फार्मूला आपको एनी टाइम पूरी तरह से याद होना चाहिए। जब तक आप फार्मूला नहीं याद होगा तो आप जो है माइंड आपका उसमें काम नहीं करेगा कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। यदि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं सभी फार्मूला को, आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। यदि मान लिया ये दोनों में आप कॉमन लेते हैं कुछ भी, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें कुछ मिलेगा। यदि आप यहाँ पे सपोज करिए आप यदि 2 ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे a³ बचेगा, यहाँ 8b³ होगा। 8b³ में 8 जो है देखिए वो 2 का भी क्यूब है, इसका मतलब ये 2b का होल क्यूब हो जाएगा। तो a³ b³ ये दो चीज़ हमको मिल जाएगा, ये दोनों को फिर हम अलग रखेंगे। इससे क्या होगा कि देखते जाइए, इससे फ़ायदा हमारे पास क्या हो गया, 2 ले लिया हमने, ये हो गया a³ प्लस ये हो गया आपको 8b³, ठीक है, माइनस इन दोनों में आप 5 कॉमन ले लेंगे। a माइनस के जगह पर ये चूँकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा 2b। अब देखिए यहाँ भी a और 2b के फार्मूला में ये आ जाएगा, 2 हमने ले लिया, ये हो गया आपको a³ प्लस इसको आप 2b होल क्यूब आप लिख सकते हैं, माइनस ये आपको 5a प्लस 2b। देखिए a2b कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ प्रोसेस करेंगे, ये 2 हो गया। अब देखिए ये a³ माइनस प्लस b³, तो b की जगह 2b है, इसका क्यूब। तो इसका जब आप फार्मूला पीछे आप देख लीजिए, रिकॉल कीजिए, वो होता है आपको a प्लस b, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन a² मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, माइनस हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब दिस इंटू दिस हो जाएगा 2ab एंड प्लस सेकेंड स्क्वायर दैट इज 2 का 4 हो गया एंड b का b² हो गया, इतना हो गया। ये यहाँ तक एक है, इसके बाद आप 5 हो गया, यहाँ पर a प्लस 2b ये आपको सेकेंड है। अब क्या हो गया, इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में क्या आपको मिल जाएगा, a प्लस 2b आपको पूरी तरह से कॉमन मिलेगा। यहाँ पर इस साइड में आपको क्या बच जाएगा, 2 इंटू दिस टर्म एंड माइनस आपको ये बच जाएगा 5। तो 2 से यदि इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2², थोड़ा हम लोग स्पीड कर रहे हैं, 2 2 आर 4ab हो जा रहा है एंड 2 4 आर 8b² हो गया एंड देन ये 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के हैं, तो थोड़ा फास्ट आपको कैलकुलेशन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। a प्लस 2b हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया देखिए 2a² माइनस आपका हो गया 4ab प्लस 8b² माइनस 5, इतना टर्म आपका ये हो गया। इससे ज़्यादा ये और नहीं हो पाएगा, यहीं तक जाके ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो आप फिर से पूछेंगे, इसके संबंध में भी हम लोग फिर से बात करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप देखिए, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab², और यदि यहाँ पर सिर्फ b³ होता तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला में हो जाता, लेकिन यहाँ 2b³ है तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा खाली आगे बढ़ाएंगे। देखिए 3a² प्लस 3ab², एक हम क्या कर देंगे, b³ ले लेंगे एंड फिर माइनस b³ कर देंगे, 2b³ हो गया। इससे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी एक फार्मूला में है, आप इसको देख रहे हैं, ये हो गया a माइनस b होल क्यूब
एंड देन इस साइड में आपको माइनस बी क्यूब। अब क्या हो गया, ये पूरा टर्म देखिए यहाँ पे बार बार ए क्यूब बी क्यूब मतलब फार्मूला है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये पूरा टर्म एक यदि आप मान लिए, सपोज करिए एक्स क्यूब है, पूरा ये एक्स है तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब फार्मूला में सीधा एक टर्म क्यूब दूसरा टर्म का क्यूब, माइनस में है तो ये क्या होता है दिस माइनस दिस इनटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपको a माइनस बी देन माइनस बी, तो ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर। आप यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा ए बी मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज a माइनस बी इंटू आपका सेकेंड टर्म b है एन प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, ये होता है। ये आपका हो गया a माइनस टू बी, इसको आप करेंगे ये a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो हो गया। ये आपका बच गया a माइनस टू बी, इसमें यदि देखेंगे हो गया आपका ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस वन ए बी, तो माइनस ए बी बच जाएगा ये, ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस ए बी दैट इज माइनस ए बी एंड देन आपको ये बच जा रहा है प्लस बी स्क्वायर। इतना तक आपका आंसर होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को आप देख लीजिए, यहाँ तक आप देख लीजिए। ये हो गया आपका a माइनस टू बी, ये आपको a माइनस बी स्क्वायर है दैट इज होल स्क्वायर है मीन्स a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी ए बी देन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो हो गया। ये हो गया आपको, ये तो जो है सो है ये a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी दैट इज माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर, इतना आपको ये होगा। थैंक यू सो मच।